प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विषय का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने इतिहास के सेट 1 सेट 2 को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेट 3 के ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता थी। दूसरा है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटडा की सर्वप्रथम खोज की थी तो जगपति जोशी ने। एलोरा मंदिर के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो राष्ट्रकूट ने। किस शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें। भूमिदान का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? तो प्रभावती गुप्त। बच्चों, मैं अर्थशास्त्र का शिक्षक हूँ। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये इतिहास के शिक्षक के सहयोग से बनाए हैं, इसलिए हम इसका ज़्यादा डिफाइन आप लोग को नहीं कर पाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है, महाभारत कालीन समाज था तो पितृसत्तात्मक। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है तो पिटक। अशोक ने बौद्ध परंपरा में कितने स्तूप बनाए? तो 84,000। किस तीर्थयात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ये पिछला मॉडल में भी था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेन स्यांग। रेहला पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इब्न बतूता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ मोहम्मद गौरी अपने अधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाया था। गौरी अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था और गौरी को कोई बेटा नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का है कि सभी कथन सही है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रामानंद को। किस शैव संत का तौरम नामक संकलन है? तो ये है सुंदर। किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो डिनमी गॉस पायस। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो निकोली कोंटी। भारत विदा का जनक रूस में किसे कहा जाता है? तो G.S. लीवी देव। अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? तो पंचम भाग। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंश था? तो 14वां। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने। भूमि का स्वामी रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन होता था? तो किसान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। 1 जुलाई 1857 में सागर विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो शेख रमजान ने। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी कि निम्न में कौन सी अफवाहें सही है? तो उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी, मतलब जो तीनों है ये तीनों सही अफवाह थी। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई। किस सन में वास्को डिगामा भारत पहुंचा? तो 20 मई 1498 कालीकट में पहुंचा था। 1854 में सूती वस्त्र की प्रथम मिल की शुरुआत किसने की? तो नाना भाई ने। किस राज्य का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है? तो बिहार। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर किया था? तो सिंगापुर। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी? तो एनी बेसेंट। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछ रहा है, इसलिए एनी बेसेंट होगा।
भारत का अगर पूछता तब दूसरा होता। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 22 दिसंबर 1939। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? तो पटाभी सीताराम मैया को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूना समझौता कब किया गया था? 24 सितंबर 1932। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो वो संविधान में होता है निहित। अब अति लघु तरीये का पहला क्वेश्चन है, स्नानागार अथवा अन्नागार के बारे में लिखे। तो स्नानागार यह मोहनजोदाड़ो के निवासियों के लिए एक महत्व सार्वजनिक स्थल था। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। इन ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम और मोटार का उपयोग किया गया है। अन्नागार तो बखारी या अन्नागार में अन्न को भंडारित किया जाता है। प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तनों में अन्न भंडारित किया जाता था। कुछ किसान कच्ची मिट्टी को भूसे से प्रबलित मतलब रीइंफोर्स करके अन्नगार बनाते थे, जिनको डेहरी कहा जाता था। गोदीवाड़ा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा में डॉक यार्ड का साक्ष्य मिला है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न लिखे। तो बुद्ध, धर्म और संघ। जैन धर्म का त्रिरत्न लिखे। सभ्यक विश्वास, सभ्यक ज्ञान और सभ्यक आचरण। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। तो बच्चों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।